बच्चों नमस्ते। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार। क्या था कि 19वीं सदी में कई भारतीय विचारक और सुधारक समाज में सुधार लाने के लिए आगे आए। उनके मुताबिक समाज और धर्म आपस में जुड़े हुए थे। दोनों में सकारात्मक विकास और देश के विकास को प्राप्त करने के लिए सुधार करने की जरूरत थी। किस तरीके से देश का विकास किया जाए और इसके लिए क्या था कि समाज में सुधार करना बहुत जरूरी था। इसलिए क्या हमारे सुधारकों ने भारतीय जनता को जगाने की पहल की। इन सुधारकों ने जागरूकता फैलाने के लिए कुछ संगठनों की स्थापना की, जिसके बारे में आप आज जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में इन सुधारकों का यह एक अन्य प्रमुख योगदान था। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एक समाज सुधारक के बारे में, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कुरान, बाइबल तथा हिंदू ग्रंथों का गहराई के साथ अध्ययन किया था। उदार शिक्षा से उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और दर्शन के साथ उजागर किया था। उनको उस वक्त गहरा अवसाद हुआ जब उनकी अपने भाई की विधवा को सती प्रतिबंध के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनकी दुर्दशा से उन पर असर पड़ा और उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया। उस समय उन्होंने अन्य अनुचित सामाजिक और धार्मिक प्रचलित प्रथाओं को चुनौती देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा को चुनौती देने के लिए पहल करने वाले ये पहले व्यक्ति थे और जल्द ही यह उनके जीवन भर का धर्म युद्ध बन गया। उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्रों के अर्थ दिखाए कि इस प्रथा को हिंदू धर्म में कहीं भी कोई मंजूरी नहीं थी, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ जो है उनमें सती प्रथा के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया में उनको रूढ़िवादी हिंदुओं की नाराजगी और दुश्मनी का सामना करना पड़ा। उनको अपने समाज से बाहर यानी कि निष्कासित कर दिया गया। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने इनका समर्थन किया और 1829 में एक कानून पारित किया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध और दंडनीय माना गया। यानी कि अब किसी भी औरत का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को अब उसकी चिता पर जिंदा जलाया नहीं जाएगा। इस तरीके का एक कानून पास कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके साथ राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए प्रयास किए। पूर्वी और पश्चिमी विचारों के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व किया। धर्मशास्त्रों के वे अच्छे ज्ञानी थे। वेदों के महत्व की वकालत की। धर्म सुधार तथा सभी धर्मों के बीच मौलिक एकता को सही ठहराया। उनका मत था कि हिंदू ग्रंथों में एकेश्वरवाद की प्रथा पर जोर दिया गया और बहुदेववाद का विरोध किया गया। एकेश्वरवाद मतलब यानी कि एक ईश्वर की पूजा करना, और बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत अधिक देवी देवताओं की पूजा करना। यह प्रथा हिंदू धर्म में प्रचलित है। मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा अर्थहीन रिवाजों का खंडन किया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, साहित्य, वैज्ञानिक उन्नति, प्रौद्योगिकी की भारत के आधुनिकीकरण के लिए वकालत की। कोलकाता में अपने पैसों से एक अंग्रेजी विद्यालय बनवाया। यहाँ और विषयों के साथ यांत्रिक और दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए गए। वर्ष 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। अगला है एक और समाज सुधारक हुए हैं जिनका नाम है ज्योति राव गोविंद राव फूले तथा उनकी पत्नी सावित्री बाई। महाराष्ट्र से ज्योति राव फूले ने किसानों और निम्न जाति को समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। वह और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ने निम्न जातियों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए। यानी कि निम्न जाति यानी कि अनुसूचित जाति, जिन्हें हम एससी भी कहते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, जिसके बाद उन दोनों ने लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में पूना में विद्यालय खोला। सितंबर 1873 में ज्योति राव ने अपने अनुयायियों के साथ
सत्य शोधक समाज का गठन किया। अनुयायी यानी कि जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनके विचारों पे चलते हैं, जो इस समाज की जातियों को शोषण और अत्याचार से बचाती थी। आज भी उनको विधवाओं के विवाह के लिए किए गए प्रयासों के लिए याद किया जाता है।